चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक लेंगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 तक बैठक, शाम 4:30 बजे से बैठक के दूसरे सत्र में भी मौजूद रहेंगी। बड़ी जानकारी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर आएंगी और इससे पहले भी देखिएगा राजस्थान आ चुकी हैं। हाल ही में आज 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक लेंगी। शाम 4:30 बजे से बैठक के दूसरे सत्र में शामिल होंगी। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जैसलमेर में उनकी मौजूदगी है। आज 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक लेंगी। दूसरे सत्र में भी मौजूद रहेंगी निर्मला सीतारमण। और देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगमन राजस्थान में हो। इससे पूर्व में भी राजस्थान की धरा पर आई हैं और अब जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनकी मौजूदगी खास है क्योंकि 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक लेंगी। बता दें कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 तक बैठक, शाम 4:30 बजे से बैठक के दूसरे सत्र में भी मौजूद रहेंगी। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दूसरे सत्र में मौजूद रहेगी निर्मला सीतारमण। अब क्या पूरा कार्यक्रम है और सत्र के दौरान क्या कुछ विषय है चर्चा के? देखिए, जो मुख्य तौर पर इसमें बात सामने आती है वो ये आती है कि जो बीमा है, तरह तरह के जीवन बीमा, उसमें जीएसटी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या उसकी दर को कम किया जाए, ये मुख्य बिंदु रहेगा। इसी तरह से जो तरह तरह के माल पे प्रवेश कर जो है उसमें कितनी रियायत दी जा सकती है, वह बिंदु विचारणीय हो सकता है। इसके साथ ही होटल इंडस्ट्री को, चूंकि जैसलमेर टूरिज्म की नगरी है, तो होटल इंडस्ट्री को क्या राहत दी जा सकती है या फिर जो मौजूदा कर प्रणाली है वही जारी रखी जाए, इन तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। वहीं साथ में जो तरह तरह के जो एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स बिजनेस हैं, उस पर किस तरह से कर प्रणाली बेहतर की जाए, वह विचार का बिंदु हो सकता है। कल हमने देखा कि जब वित्त मंत्रियों के साथ बैठक थी तो निर्मला सीतारमण ने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से उन्होंने राज्यों को विशेष सहायता देने का प्रयास किया, जो कि 2015 के 6 सालों में भी नहीं हो पाया। और इसके लिए काफी राज्यों ने डिमांड की है, मांग की है कि इस राशि को बढ़ाया जाए, जिस तरह की स्पेशल असिस्टेंट उन्हें प्रदान की गई। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं राज्यों को, कि उसमें उसके लिए अलग से फंड जो दिया गया उसमें कितनी मदद है, और यह फंड जो एनडीआरएफ फंड होता है उसके अतिरिक्त किस तरह से प्रोवाइड किया गया। तो यह पूरी बात उन्होंने बताई कि यह किस तरह से बेहतर उपयोग फंड का कर सकते हैं राज्य अपनी माली हालत सुधारने में, और तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसको ठीक करने में। मसलन यदि कहीं सड़क टूट गई है या पुल टूट गया, पुल ढह गया है, तो उसके उपयोग किया जा सकता है इस राशि का। तो ये तमाम बातें बताई। तो आज भी मुख्य तौर पर राज्यों को कैसे बेहतर सुविधा दी जा सकते हैं और कर प्रणाली कितनी बेहतर बनाई जा सके, इसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ऋतुराज जी, इस 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री के अलावा और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी या फिर अन्य लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो मौजूद रहने वाले हैं इसमें। इसके साथ ही जीएसटी की एक पूरी टीम है, वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। करीब करीब 8 से 10 सदस्य उसमें हैं, जो पूरा नियंत्रित करते हैं कि किस तरह से कर प्रणाली जो सारे देश में लागू है
उसका बेहतर नियंत्रण किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूली हो सके। तो यह पूरे टीम यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही जो सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे, सचिव स्तर के और अतिरिक्त सचिव स्तर के वहाँ पर अधिकारी रहेंगे। ये तमाम अधिकारी रहेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि किस तरह से व्यवस्थित एक रूप दिया जाए, क्योंकि काफी समय हो गया जीएसटी लागू हुए भी, और राज्य भी कई बार मांग करते रहते हैं क्षतिपूर्ति राशि जारी रखे जाने की। तो किस तरह से बेहतर और व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। अब ऋतुराज जी, ये भी कहा गया कि इससे पहले प्री बजट बैठक भी हुई, तो ऐसे में पूरी तैयारी क्या है? अब चूंकि नए वर्ष में हम प्रवेश भी करेंगे। देखिए, प्री बजट बैठक का मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उन्होंने पूरा एक ब्यौरा दिया था निर्मला सीतारमण ने कि किस तरह से राज्यों को तरह तरह की राहत दी गई। तो उसी क्रम में आज भी चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक है, जीएसटी में किस तरह से राहत दी जाए, राज्यों की बात किस तरह से सुनते हुए एक जो संघीय ढांचा है भारत का, उसमें किस तरह से विकास के आयाम स्थापित किया जाए, और जो पीएम मोदी का विजन है जो विकसित भारत 2047 का, उसमें किस तरह से योगदान दिया जाए, ये तमाम बातों पर विचार किया जाएगा। ऋतुराज जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसलमेर में पहली बार बैठक हो रही है, उदयपुर में हालांकि इससे पहले 2017 में हो चुकी है, लेकिन जैसलमेर में हो रही है, तो जिला प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इसकी तैयारियों में। किस तरह से तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया ऋतुराज जी? कल पूरी तरह से जो शहर था वो दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, और इसके साथ साथ ही रंग बिरंगी रोशनियों से जो इमारतें हैं और जो मुख्य चौराहे हैं वो सब नहाए हुए थे। इसके साथ ही जो पुलिस का सुरक्षा का इंतजाम था वो बेहतर था यहाँ पर, और तमाम प्रोटोकॉल की यहाँ पर व्यवस्था थी, जो अतिथियों को ठहराने की और अन्य जो सुविधाएं होती है ट्रांसपोर्टेशन व अन्य, वो बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की थी। और जैसलमेर वैसे ही मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, तो ये एक बेहतर व्यवस्था है यहाँ पर की गई। ठीक है ऋतुराज जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।